નમસ્કાર બીટીએસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આપણી સાથે હું છું રશ્મિ રાણા। એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। આઈઓસીની ફૂડ ઓઇલની પાઇપલાઇનમાં ઇલેક્ટ્રિક સાધનો વડે પંચર કરી કરોડોની કિંમતના ફૂડ ઓઇલની ચોરી કરતી કુખ્યાત ગેંગના બે રીઢા આરોપીઓની સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી છે। આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાં પણ અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે। ગુજરાત રાજ્ય સહિત અલગ-અલગ અન્ય 15 જેટલા રાજ્યોમાં આઈઓસીની ફૂડ ઓઇલની પાઇપલાઇનમાં પંચર કરી કરોડો રૂપિયાના ફૂડ ઓઇલની ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલ આંતરરાજ્ય ગેંગના બે કુખ્યાત આરોપીઓની સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી છે। મળેલ બાતમીના આધારે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે ચોરી કરનાર આરોપીઓ પ્રશાંત ઉર્ફે પંકજ અમૃતભાઈ વાઘેલા અને સમીર ખાન ખોખર નામના બે ઈસમોને સુરત ખાતેથી ધરપકડ કરી છે। બંને આરોપીઓ આઈઓસીની ફૂડ ઓઇલની પાઇપલાઇનમાં ઇલેક્ટ્રિક સાધનો વડે પંચર કરી રાત્રિના સમયે ફૂડ ચોરી કરી ટેન્કરોમાં ભરી સગેવગે કરતા હતા। આરોપીઓની પૂછપરછ કરતા તેઓએ મહેસાણા જિલ્લાના રાંતેજ ગામના રોડના કિનારે ખેતરમાંથી પસાર થતી આઈઓસીની ફૂડ ઓઇલના ચાલુ પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ કરી સેફ્ટીના સાધનો વગર માનવ જીવનના જોખમે ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણો વડે પોતાની આગવી સૂઝથી પંચર કરી રાત્રિના સમયે ફૂડ ઓઇલની ચોરી કરી ટેન્કરોમાં ભરી પોતાના સાગરિકો સાથે નાસી છૂટ્યા હોવાની આરોપીઓએ કબૂલાત કરી છે। તો આ બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ અગાઉ પણ ગુજરાત, રાજસ્થાન, સુરેન્દ્રનગર, પાટણ, સિદ્ધપુર, મહેસાણા, કડી, અમદાવાદ, દાહોદ જેવી જગ્યાઓમાંથી આશરે 20 કરોડના ઓઇલ ચોરીમાં પકડાઈ ચૂક્યા છે। બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુજરાત સહિત અલગ-અલગ રાજ્યોમાં ઓઇલ ચોરીના ગુનાઓ નોંધાયેલ છે। હાલ આ બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા આગળની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। कि गुजरात एक पेट्रोलियम हब है। यहाँ पर जामनगर, हजीरा और रिफाइनरी से दूसरे राज्य में पाइपलाइन के थ्रू ऑयल भेजा जाता है। भूतकाल में ऐसे बनाव बने हैं कि कुछ गैंग्स इन पाइपलाइन में पंचर करके और टैंकर भर के ऑयल चोरी करते थे। हमारी क्राइम ब्रांच के डीसीपी रूपल मैडम और रोजिया साहब और उनकी टीम को ऐसी माहिती मिली थी कि एक गैंग सूरत के आजू बाजू घूम रही है। उस गैंग के 2 सदस्य प्रशांत वाघेला, जिनके विरुद्ध में भूतकाल में 21 गुना अलग अलग ज़िलों में और राज्यों में दाखिल हैं, और समीर खान अलाद खान के विरुद्ध में 7 गुना दूसरे राज्यों और से यूनिट्स में दाखिल हैं। उनकी पूछपरछ की गई और पूछपरछ दरमियान उन्होंने कबूला कि 15 दिन पहले उन्होंने मेहसाना में बेचराजी के पास से पंचर करके 4 जितने टैंकर भरे हैं, और 6 महीने पहले उन्होंने ब्यावर राजस्थान में भी एक पंचर किया था और वहाँ से भी उन्होंने ऑयल चोरी की है। इनसे अभी पूछपरछ सघन चालू है और ये हम पूछ रहे हैं कि सूरत में वो किस किस के टच में थे। हमने राजस्थान पुलिस और मेहसाना पुलिस को भी संपर्क किया है और उन्होंने वेरीफाई किया है कि आईओसीएल की जो पाइपलाइन में पंचर हुआ था और उनके वहाँ गुना भी दाखिल हुआ है। उनकी टीम आ रही है और फिर हम उनको अपनी ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करके आरोपियों को सौंप देंगे। अगर सूरत में भी उन्होंने कुछ गुनाह किया है उसकी भी हम छानबीन कर रहे हैं। धन्यवाद। किस तरह से रिफाइनरी की पाइपलाइन परचेज कराते थे, क्या इक्विपमेंट होते थे इनके पास और क्या इनकी एमओ रहती पुलिस? पहले तो ये जो ऐसी जगह देखते थे जहाँ पे मूवमेंट बहुत कम हो, फिर ये उस चीज़ का भी इंश्योर करते थे कि पाइपलाइन में प्रेशर कम ना हो। अदरवाइज़ जैसे ही उनके कंट्रोल रूम आईओसीएल या ओएनजीसी या इन सब के कंट्रोल रूम में कहीं प्रेशर डाउन होता है तो इमीडिएटली पता होता है। इनके पास सोफिस्टिकेटेड कटर, वेल्डिंग मशीन्स होती थी ताकि ये अपना एक पर्सनल वॉल वहाँ पे जाके बना देते थे। जब भी इनको कंटेनर्स में ऑयल ट्रांसफ़र करना होता था तो उस वॉल के थ्रू करवाते थे ताकि प्रेशर ड्रॉप ना हो। और ये काफ़ी मैकेनाइज और इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से देखा जाए तो इनके विरुद्ध में कितने गुना हैं और ये लोग दूसरे राज्यों में जाके अपनी नेटवर्क इस्टेब्लिश करते थे। और जो इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो सस्ते में इनके चोरी किया हुआ ऑयल खरीदते थे। क्या पूरी चोरी की जो होती है पंचर गिराते लाइन में, तो क्या कंपनी की इस मामले कभी भनक नहीं लगती थी? कंपनी भी उनके हमारी कंपनी वालों से बात हुई, उनकी भी एक सर्वेलेंस टीम और पेट्रोलिंग टीम रहती है
बट जैसा कि मैंने बताया कि पाइपलाइन ऐसा नहीं है कि वो हाईवे के नज़दीक होकर गुजरती है, बहुत ही रिमोट एरिया से निकलती है। वहाँ पे कई बार थ्रू गाड़ी या जो बाइक के थ्रू पहुँचा नहीं जा सकता, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग होनी मुश्किल है। ये लोग स्पेशल ऐसा प्लेस फाइंड करते थे कि जहाँ पे कोई पेट्रोलिंग वाला भी ना पहुँचे और कोई आसपास का आदमी भी आइडेंटिफाई ना कर पाए। और ये हम ये भी देख रहे हैं, हमारे तपास का ये विषय है कि जिस खेत में ये पंचर हुआ, जहाँ से लाइन गुजरी, क्या वो खेत का मालिक उसमें इन्वॉल्व था क्या नहीं था। तो ये जिस तरह से इनका गुनाहित इतिहास रहा है, इनके एजुकेशन को लेकर कुछ जानकारी मिली? खेत का कुछ पढ़े लिखे हैं जो इस तरह से पंचर करा? कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और वो क्वालिफाइड नहीं है, बट धीरे धीरे इन्होंने उसमें एक्सपर्टीज हासिल की। तो सभी मामले से ऑयल चोरी के हैं? ज़्यादातर ऑयल चोरी की। कितना बड़ा गैंग है सर ये? कितने लोगों का गैंग है जो इस तरह से? ज़्यादातर मुख्य तो ये 2-3 ही हैं, और भी 2-3 ऐसे दूसरे गैंग भी हैं, और इसमें रिसीवर का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है और बीच में एजेंट्स का भी हाथ होता है। वो हम इनकी टेक्निकल एनालिसिस से फाइंड कर रहे हैं कि कौन कौन इसके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सिर्फ चोरी करना नहीं, चोरी करके आगे सप्लाई करना और उससे कैश कन्वर्ट करवाना, वो भी एक गैंग का पार्ट है। तो वो हम सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं।